अरे उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। क्या कारण ये होता है, जो कलाकार होते हैं ना, मैंने देखा है, अभी जब हमारा भजन गायक आएगा तो सबको क्या कहेगा, उठाओ दोनों हाथ। उठाई नहीं रहे। आपकी बात चोर नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पहले बोला है ना कथा में कि जो हाथ उठाते हैं, जैसे पुलिस पीछे लग जाए और चोर क्या करता है, पुलिस पकड़ने वाली है तो तुरंत हाथ ऊपर खड़े कर लेता है। पर यहाँ हाथ खड़ा करने वाला जो है ना, वो चोर नहीं होता। चोर तो है ही है हम सब, पर महामाई के क्या है, हमारा चित्त जो है महामाई ने चुरा रखा है। चित्त हृदय जो है, क्यों हम घर से जब चले तो मन बना लिया कि महामाई के दरबार में जाएंगे और वहां सुन करके आएंगे, और महामाई ने भी मन बना लिया कि मेरे बच्चे आ रहे हैं। सबके मन में श्रद्धा भी जाग गई, भक्ति भी जाग गई, और आपको महामाई यहाँ ले भी आई। पर सवाल एक होता है, देखो सच्ची श्रद्धा ये दो ही फूल का भी, भीड़ से कोई मतलब नहीं होता। आपके हृदय में प्रेम जाग जाए, माता रानी की कृपा हो जाए, तो जितने हैं उतने ही काफी। तो क्या गाना है,
देखो भाई, मैं तो पहली बार, मैंने कभी भी खड़े होकर के भजन नहीं गाए। आप सबको पता है, 16 वर्ष हो गए मंच पर बैठ करके कथा करते हुए गाते हैं। खड़े होकर गाना हम लोगों को आता ही नहीं। बोले नारायण भगवान की, तो सब क्या करते हैं, बोले भजन गाने वाले खूब नाचते भी हैं और सबको नचाते भी हैं, ठुमका भी लगाते हैं। अब हमें तो आता ही नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की जय जय श्री। एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, सारे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। क्योंकि सब झोली फैला लो अपनी अपनी। हम कह रहे हैं जो से झोली वाले अपने झोली फैला लेंगे, जो चद्दर लाए हैं, और जो से खाली टी शर्ट में आए वो क्या फैलाएंगे। बोले नारायण भगवान की, सभी लोग झोली फैला रहे हैं। पल भर में माँ झोली भरती, पल भर में माँ झोली भरती, पल भर में माँ झोली भरती, पल भर में माँ झोली भरती। बोले रखे भंडार भगवती, ग्यारह सजा है तेरा द्वार भवानी, ग्यारह सजा है तेरा द्वार भवानी। लखा को माँ तेरा सहारा, लखा को माँ तेरा सहारा। जो गायक लखा जी जो है, सरस्वती का साक्षात वास उनके गले में। भले कोई कितना गाने वाला गायक बन जाए, उनके चरणों की धूल भी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जो सरस्वती की वंदना, सरस्वती की गायकी और गला उनको मिला है सरस्वती की तरफ से, वो किसी के पास नहीं। कलाकार एक से एक होते हैं, एक से एक गायकी करते हैं, बड़े बड़े कलाकार आए, परंतु उनकी गायकी जैसा गायक, हम उन्हीं का ये भजन गा रहे हैं, परंतु प्रयास कर रहे हैं। तो लखा जी बड़ा अच्छा भजन माता रानी का गाते हैं, और आपका तो सौभाग्य है कि आप सबने प्रत्यक्ष दर्शन किए अभी जब आए थे। हो लखा को माँ तेरा सहारा, लखा को माँ तेरा सहारा, लखा को माँ तेरा सहारा, लखा को तेरा प्यार भवानी, ग्यारह सजा है तेरा द्वार भवानी, ग्यारह सजा है तेरा द्वार भवानी, ग्यारह सजा है तेरा द्वार भवानी, ग्यारह सजा है तेरा द्वार। नाचना आता है, मुझे भी आता है। कब से नाच रहा हूं मालूम? बाके बिहारी लाल की। आइए बाकी बिहारी के चरणों में एक भजन, और उसके बाद हमारे बीच में कलाकार आ रहे हैं। क्या नाम है भाई? है? शिवम हरियाणवी जी, हरियाणवी जी, हरियाणवी जी, शिवम हरियाणवी जी आप सबके बीच में आने वाले हैं। तो आइए एक बार और संजय चतुर्वेदी जी को सुनिए। देखो ईमानदारी से करोगे तो मैं भी नाचना सीख जाऊंगा। आप सब नाच के दिखाओ, वैसे ही नाच के दिखाऊंगा। हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। हो मोरे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी। मोहे उठे, मोहे उठे, मोहे उठे बिरह की पीर सखी, वृंदावन
सखी वृंदावन वृंदावन जाकर के जब हम वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी के आगे पर्दा लगता रहता है हरदम। क्या लगता रहता है? पर्दा। क्यों लगता है वो पर्दा? कि किसी के नैन ना मिल जाए। ये नैना जो होते हैं ये बड़े खराब होते हैं। ओ नैन लड़े गिरधर से मैं गिरधर हो गई।
कहते हैं जो बजाएगा ताली उसकी जेब हो जाएगी, क्योंकि हाथ तो ताली में रहेंगे, बगल वाला पैसे निकाल लेगा। बोल नारायण भगवान की। ताली बजाने से जेब खाली होती है, ध्यान देने वाली बात है। क्यों? अब जितने हम लोग आते हैं बजाने वाले, वो चाहते हैं कि ये ताली बजाएं और जेब से कुछ धन चढ़ाएं, तभी तो फायदा होगा। तो जो बजाएगा ताली उसके घर आएगी शेरों। बोल बांके बिहारी लाल की। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि लखा जी ने कैसे गाया, मोहम्मद रफी ने कैसे गाया, वो तो कलाकार थे। क्यों? हमें तो जो भाव आ रहा है वही गा लेना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा गाया कि बुरा गाया, क्योंकि भगवान की चर्चा कभी गलत होती ही। अब कई लोग आपने देखे होंगे, वो कब गाते हैं? बोलो नारायण भगवान की। कब गाते हैं? पहली बात तो बिस्तर से उठते नहीं, और गलती से उठ जाए तो कहां जाके गाते हैं? हरे राम जब पानी डालते, ठंड हो रही हो और पानी डालते हैं तो खूब गाते हैं। और देखो छोटा बड़ा भी कोई नहीं होता, ये हम लोगों के बुद्धि का फेर है। एक चुईया थी, चुईया समझ रहे हो? देखिए कैसी होती है चुईया, कैसी होती है पता है किसी को? जय हो जय हो। एक चुईया थी और एक संत जल छिड़का करते थे, और वो जल छिड़कते थे इसलिए कि कोई भी चीज अगर सूखी है तो हरी हो जाए। संत का काम था जहां वृक्ष देखे वहां जल छिड़क दे, सूखी चीज हरी हो जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि जल छिड़क रहे थे, चुईया नीचे आ गई, अब वो भी हरी भरी हो गई। बोलो नारायण भगवान की। कन्या बन गई। बाबा ने कुटिया में देखा, अरे ये कन्या कहां से आ गई? बाबा जी ने देखा कुटिया में कन्या कहां से आ गई, तो बाबा जी कहने लगे, रे तू कहां से आई? बोले महाराज ये सब आपके जल का प्रताप है। बोले नारायण भगवान की। ये आपके जल का प्रताप है, मैं कन्या हो गई पर मेरा विवाह कराओ। अब तो शादी करानी है, तो कहने लगे किससे शादी करेगी? बोल। बोले जो सबसे ताकतवर हो। हम लोगों में भी यही होड़ लगी हुई है। ऐसे ही बोले सबसे ताकतवर कौन है? बोले सूर्य भगवान। कौन है? सूर्य नारायण भगवान। तो बोले सूर्य से शादी करा देते हैं। सूर्य से बात हुई, इतने में बादल आ गए, बादलों ने सूर्य को ढक लिया। बोले सूर्य से बलवान तो ये बादल है। और बादल, हवा आई तो हवा में बादल भी उड़ गए। बोले इनसे बलवान तो ये पवन देव हैं, इनसे शादी कराओ। पवन देव ने देखा, फिर भी इरादा बदल गया, कहने लगी ये पहाड़ जो है ना, ये पवन देव से भी बलशाली है। ये जो पर्वत है पवन देव से भी बलशाली। तो बोले अब किससे शादी कराऊं? बोले पहाड़ से करा दो। इतने में क्या दिखा? एक चूहा जो था उसमें बिल बना रहा था। कहने लगी कि ओहो, ये चूहा तो इस पर्वत से भी ताकतवर है, महाराज इस चूहे से ही शादी करा दो। अपनी औकात कभी भूल ली, क्योंकि भगवान घुमा के फिर अपनी औकात पे ले आते हैं। औकात ही चुईया की थी तो वो फिर कन्या बन के भी सुंदर तन रूप काया मिल जाए बड़ी बात नहीं।
पर सुंदर तन रूप काया के अंदर जो मल भरा पड़ा है उसको निकाल लेना ही भक्ति कहलाती है। ये चमड़ी छील दी जाए ना हमारी और रास्ते में घुमाया जाए तो कोई पूछेगा क्या महाराज? ये हाड़ मांस मल भरा हुआ है शरीर में, पर भगवान की कितनी हम पर कृपा है सब पर कि ऊपर से चमड़ी लगा दी है बारीक सी, जिससे कि हमारे सारे ऐब ढक गए हैं। आइए सभी लोग जयकारा लगाते हुए माता रानी के चरणों में। अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में हरियाणवी जी आने वाले हैं, शिवम हरियाणवी। अब हमारी पार्टी का नाम क्या होगा महाराज? पार्टी का नाम बोलते सब, क्या रख दें? कोई भी, अरे चलो बिलासपुर पार्टी, जोरदार तालियां। आप सबकी पार्टी है ये, ठीक है कि नहीं? बिलासपुर वालों की भी तो अपनी कोई पार्टी होनी चाहिए, जागरण पार्टी। तो आज की ये पार्टी जो है बिलासपुर जागरण वालों की पार्टी है। ऐसा नहीं कि यहाँ कलाकार नहीं है, बड़ी माइयां बड़े अच्छे अच्छे भजन गाती है, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे भी कलाकार हैं, भजन गाते, ढोलक बजाते। बिलासपुर में भी बहुत कलाकार हैं। तो हम सबके बीच में हरियाणवी जी आने वाले हैं, शुभम हरियाणवी। और आइए कोशिश करता हूं, अरे जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी में। आइए सभी लोग ताली बजाते हुए इस भजन को प्रयास किया गया है गाने का।
उपयोगी कर दे बाबा, काम वैसा ही करूं, काम वैसा ही करूं। तेरे लिए अगर मरना पड़े तो तेरे लिए ही मैं मरूं, तेरे लिए ही ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, क्या रखा है ऐसी रिश्तेदारी में, हमें रख लेना शीशा तेरी रखवाली, कुछ ही देर में हम सबके बीच में जो कलाकार आएंगे उनके लिए जोरदार ताली बजाते हुए आप सभी लोग स्वागत करना। और हम तो माता के नौकर हैं, माता हमें अपने चरणों में स्थान दे और यही कृपा हम पर बनी रहे कि हम सब, क्योंकि हम सब लोग जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ब्राह्मण ही ऐसा है, ब्राह्मण ही ऐसा है जो प्रातः काल उठता है तो प्रार्थना करता है कि सबका भला हो, क्या हो, सबका भला मांगता है। ब्राह्मण उठ करके प्रातः काल सबका भला मांगता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। तो हम यही कामना करते हुए माता रानी से भी विनती करते हैं कि अनेक प्रकार से अपनी कृपा हम सब पर बरसाए रखें। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम सब के बीच में उपस्थित होने जा रहे हैं शिवम हरियाणवी। आ जाओ भाई।